हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार पॉलीटेक्निक क्लब में। तो जैसा कि हम पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख रहे थे, तो आज केमिस्ट्री की बारी है। इससे पहले हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को कर चुके हैं। यदि आप उन सभी प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप इससे पहले के सभी वीडियो को देख सकते हैं। आप प्रतिदिन हमारे साथ शाम 7 बजे जुड़ सकते हैं। यदि आपको इस टाइमिंग में कोई भी चेंजिंग चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न में आपसे पूछा गया है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। यानी प्रत्येक आवर्त बोले तो पीरियोडिक टेबल का अंतिम एलिमेंट यानी लास्ट एलिमेंट क्या होता है। तो हमने आपको पीरियोडिक टेबल दिखाया था और बताया था इसमें कितने आवर्त भी होती है। तो ज़रा आप यह बताइए कि इसमें कितने आवर्त होते हैं। अगर आंसर आपको पता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो आपको पता होना चाहिए ऐसे ऐसे जो लाइन होते हैं वो आवर्त होते हैं। तो यहाँ बोला अंतिम एलिमेंट क्या है, यानी प्रत्येक आवर्त का लास्ट पीरियड क्या है। तो लास्ट में देखिए यहाँ पर है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन है। यानी कि इसे याद करने का एक ट्रिक भी होता है, हीला, नीला और करीना का जेरॉक्स रंगीन। तो ये सभी जो लास्ट एलिमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम निष्क्रिय गैस कहते हैं, या फिर इसको हम जीरो ग्रुप कहते हैं, या फिर इसको अक्रिय गैस कहते हैं। इन सभी में से हम किसी भी द्वारा इसको सूचित कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक निष्क्रिय गैस। ध्यान दीजिएगा, निष्क्रिय की जगह अक्रिय गैस भी लिखा रह सकता है, या फिर जीरो ग्रुप का एलिमेंट भी लिखा रह सकता है। आई होप कि आप प्रश्नों को अच्छे से समझोगे। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है, हेमेटाइट अयस्क है। हमें बताना है हेमेटाइट किसका अयस्क है। एल्यूमिनियम का है, लोहा का है, ऑक्सीजन का है, या फिर तांबा का है। तो ध्यान दीजिएगा, हेमेटाइट हमारा लोहे का यानी कि आयरन का ओर होता है। और हो सकता है आपसे एल्यूमिनियम का भी पूछा जा सकता है। तो एल्यूमिनियम का आप याद रखेंगे, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट होता है। आप इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से याद रखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर पहुंच सके। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है, बूझे चूने का रासायनिक नाम क्या। आपसे रासायनिक नाम से भी एक दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हो सकता है इस बार बूझे चूना पूछा जाए या फिर कुछ दूसरा पूछा जाए, आप ध्यान जरूर रखेंगे। ऑप्शन आपके पास दिया गया है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बूझे चूने का रासायनिक नाम हो जाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी आपको एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, हम उनको भी हम जरा देख लेते हैं। तो देखिए क्या है इनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। हो सकता है इसका आपसे अनुसूत्र पूछ दिया जाए। तो इसका अनुसूत्र क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। अनुसूत्र भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। और इसे हम लोग कास्टिक सोडा के भी नाम से जाना जाता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक सोडा के भी नाम से जानते हैं। आई होप कि आप तीनों पॉइंट को अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं। हमें बताना है नोबल गैस नहीं, यानी कि जो जीरो ग्रुप का एलिमेंट नहीं होगा वो नोबल गैस नहीं होगा। हमने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल में। ऑप्शन आपके पास दिया गया है, जेनन, आर्गन, क्लोरीन, नियॉन। अब जरा हम पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है। अब जरा देखिए, इनमें से जो ऑप्शन हमें दिया गया इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, हमारे 18th ग्रुप में नहीं है। तो जरा मिला लेते हैं हम लोग। तो जेनन होता है, आर्गन होता है और नियॉन भी होता है। तो क्लोरीन नहीं होता है। क्लोरीन हमारा यहाँ पर हो जाता है 17 ग्रुप में, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाता है क्लोरीन। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या। हमें बताना है बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या। ऑप्शन आपके पास दिया गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, या फिर सोडियम क्लोराइड, या फिर विरंजक चूर्ण। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। वहीं इसका IUPAC नाम के बारे में पूछा जाए तो इसका IUPAC नाम हो जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाता है, जिसका सूत्र हो जाता है NaHCO3। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझेंगे। हो सकता है आपसे रासायनिक सूत्र भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। हमें बताना है कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। जैसा कि आप फिगर देख के इसका आंसर आप समझ गए होंगे, तो आप कमेंट जरूर करें कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है। ऑप्शन आपके पास दिया गया, प्रोटॉन, या केवल न्यूट्रॉन, या फिर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों। ऑप्शन नंबर डी है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों। यानी कि हमें बताना है कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, यानी कि परमाणु के एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित रहते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है जो कि प्रश्न नंबर 7 है। इसमें पूछा गया है यूरेनियम 92 टू 38 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए ध्यान दीजिए, ऊपर वाला जो इसका एटॉमिक वेट है उसमें से हम एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना है, 238 है। 238 में से हम लोग 92 माइनस करेंगे। आई होप कि आप लोग माइनस करके आंसर कमेंट जरूर करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है 146। आई होप कि आप लोग का भी यही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है बाह्य कोश में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी बाहरी जो सेल होता है उसमें अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अष्टक नियम ने हमने देखा था कि किसी भी बाहरी सेल में हम एक इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, जिसे न्यूलैंड्स ने दिया था अष्टक नियम। उसी अनुसार इसका आंसर हो जाता है बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, हमें बताना है एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है। ऑप्शन आपके पास दिया गया है 6.022 इंटू 20 का पावर -23। ऑप्शन नंबर बी है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ऑप्शन नंबर सी है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22, या इनमें से कोई नहीं। तो एवोगाड्रो संख्या का जो वैल्यू होता है उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एवोगाड्रो संख्या का वैल्यू होता है। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है 10 नंबर प्रश्न है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। हमें बताना है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। ऑप्शन आपके पास दिया गया है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा, कोयले और तेल से प्राप्त ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा ऐसा ऊर्जा है जिसे हम मान लीजिए कितना भी उपयोग करें खत्म ही नहीं हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आप सौर ऊर्जा को जितना चाहे उपयोग करिए, ये आपके खत्म होने वाले नहीं है। वहीं यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा ये सब खत्म हो जाएंगे, प्राकृतिक गैस भी खत्म हो जाएगी। कितने एक समय आएगा जब ये सब खत्म हो जाएंगे, यानी कि ये सब अनवीकरणीय ऊर्जा हुए। लेकिन सौर ऊर्जा यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा की स्रोत है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है पीतल में रहता है, हमें बताना है पीतल में क्या रहता है, मतलब ये कौन कौन से धातुओं से मिलकर बना होता है। ऑप्शन आपके पास दिया गया है कॉपर तथा टिन यानी कि Cu तथा Sn, कॉपर तथा जस्ता यानी Cu तथा Zn, जस्ता तथा Pb यानी लेड शीशा की बात कर रहा है, टिन तथा लेड की बात कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कॉपर तथा जस्ता। अब इसे याद करने का ट्रिक होता है, पीतल का याद करने के लिए आपके पास एक ट्रिक हो जाता है पिताजी, यानी कि पिताजी कहने का मतलब पी से पीतल, ता से तांबा और ज से जस्ता, यानी कि Cu से कॉपर यानी तांबा हो गया, Zn से जस्ता हो गया। आई होप कि आप यह ट्रिक को अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है धोवन सोडा के एक अणु में कितने अणु रवा जल रहते हैं, मतलब धोवन सोडा जो होता है Na2CO3.10H2O, उसमें कितने अणु रवा जल रहते हैं, यानी कि उसमें कितना पानी रहते हैं। रवा जल करने का मतलब है वाटर उसमें रहते हैं। ऑप्शन आपके पास दिया गया है 5, 10, 7 या फिर 15 रहते हैं। तो अभी हमने आपको सूत्र बोला Na2CO3.10H2O, यानी कि 10 अणु रवा जल रहते हैं, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब मैं इसे आपको याद करने का ट्रिक बताता हूँ। धोवन सोडा बोल रहा है यानी धोने से रिलेटेड है। अब आप ध्यान दीजिए, कपड़ा धोने जाते हैं तो कितना पानी लगता होगा, ढेर सारा पानी, यानी कितना करीब 10 बाल्टी हमें पानी लगता है। इसलिए हम लोग ध्यान रखेंगे कितने अणु रवा जल रहते हैं, तो 10 अणु रवा जल रहते हैं। हो सकता है इससे आपका सूत्र भी पूछ ले जाए कि धोवन सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है, तो आप इसे याद रखें Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया अधातु के ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं, हमें बताना अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। ऑप्शन आपके पास दिया गया क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसे भी याद करने का एक जबरदस्त ट्रिक है, पहले आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय। अब इसे याद रखने का ट्रिक है, देखिए अधातु यानी अ से शुरू होता है तो इसका आंसर अम्लीय, धातु का क्षारीय होता है। हम सिर्फ अधातु का याद रखेंगे, धातु का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अधातु के याद रखने का ट्रिक अधातु अम्लीय, यानी अ से शुरू होगा, अ वाला आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझेंगे। अगर ट्रिक समझ में आया तो आप इसे लाइक जरूर करेंगे वीडियो को। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया यदि दाढ़ी बनाते समय खून बहने लगे तो उसे रोकने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। आप लोग जब भी सैलून में गए होंगे गौर किए होंगे, यदि अगर थोड़ा सा कट उठ हो जाता है तो दाढ़ी बनाने में जो हमें प्रयोग किया जाता है वो फिटकिरी रहता है, तो उसका हमको
रोकने के लिए क्या प्रयोग करते थे। यहाँ पर आपका उससे केमिकल फार्मूला पूछा है, यहाँ पर नहीं बताना है कि फिटकिरी, उसका हमें सूत्र बताना है। यानी फिटकिरी का सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। एक बार इसे आप अच्छे से सुन लीजिए, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझोगे, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया धोबन सोडा का सूत्र, हमें धोबन सोडा का सूत्र बताना। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको इस प्रश्न को बताया था। ऑप्शन आपके पास दिया गया है Na2CO3 Na2CO3.10H2O Na2SO4 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने आपको डिस्कशन में इसको बताया था। आई होप कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। यदि आप इन सभी प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करें, इसे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट भी ज़रूर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।